गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से न्यू डे विथ न्यू लाइफ में स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। यदि आप आज धन के पीछे भागते हैं तो ये कहानी आपके लिए है। एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का शहर जाकर नौकरी करने लगा। नौकरी चेंज करता और फिर दूसरी नौकरी करता, ऐसा ही वो करता रहता। नौकरी करते करते उसने अपना खुद का बिजनेस चालू कर दिया। धीरे धीरे देखते देखते खूब पैसा कमाना शुरू कर दिया। सुबह ऑफिस जाता और शाम को थक कर हार के वापस आता और सो जाता। उसका रोज का यही रूटीन था। 15-20 साल लगातार काम करने के बाद में व्यक्ति के पास खूब पैसा हो गया, लेकिन उस 20 साल में उसने ना कभी किसी की मदद की, ना पैसे को किसी भी तरह से खुद के ऊपर खर्च किया। वह कभी भी पैसे से ना कहीं घुमा, ना ही खुद के लिए कई कपड़े खरीदे। बस जितनी ज़रूरत थी उससे भी कम ही खरीदा। ना ही उसने खुद के मन की कोई इच्छा को कभी पूरा किया। और उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, पैसे कमाना और बस पैसे कमाना। वह पैसे जमा करने में ही अपनी ज़िंदगी में दिन बिता रहा था। लेकिन उनको यह नहीं समझ में आ रहा था कि उनका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा था। एक दिन रात को वह सो रहा था, तभी यमराज प्रकट हुआ। यमराज ने उस व्यक्ति को कहा कि तुम्हारा समय यहीं पर ख़त्म होता है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तब व्यक्ति ने यह बात सुनी तो एकदम हक्का बक्का रह गया और उसके होश उड़ गए। यमराज को कहा, मैं तो अभी नहीं चल सकता। मैंने इतना धन कमाया है, मैंने उसको कहीं खर्च नहीं किया। यमराज बोले, ऐसा नहीं हो सकता, आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। आपका जो समय था वह ख़त्म हो चुका है। उस व्यक्ति ने कहा, एक काम करते हैं, मैंने जो भी धन अभी तक कमाया है उसका 50% आपको देता हूँ, तो आप मुझे 1 साल का वक्त और दीजिए, ताकि जो धन बचा हुआ है मैं उससे अपने ऊपर खर्च कर सकूं और जो मैं चाहता हूँ मैं वह कर सकूं। ऐसा नहीं हो सकता, जो आपका वक्त था वह समाप्त हो चुका है। यमराज ने फिर से कहा। व्यक्ति फिर से बोला, एक काम करते हैं, जो मेरा धन है उसका 80% आप ले लीजिए और मुझे सिर्फ 1 महीने का वक्त दे दीजिए। यमराज ने फिर मना कर दिया, यह नहीं हो सकता है, संभव नहीं है। मैं आपको फिर से कहता हूँ कि आपका समय पूरा हो चुका है। व्यक्ति ने कहा, एक काम कीजिए, आप मेरी सारी धन संपत्ति रख लीजिए और मुझे सिर्फ 1 घंटे का समय और दे दीजिए। यमराज फिर बोले, यह नहीं हो सकता है, मैं आपको अब और वक्त नहीं दे सकता हूँ, आपको मेरे साथ चलना होगा। व्यक्ति फिर बोला, मैं आपके साथ चलता हूँ, लेकिन मुझे कुछ मिनट दे दीजिए, यह आप मेरी आखिरी इच्छा मान लीजिए। यमराज फिर बोले, यह नहीं हो सकता है, मैं आपको अब और वक्त नहीं दे सकता हूँ, आपको मेरे साथ चलना होगा क्योंकि आपका समय पूरा हो चुका है। व्यक्ति फिर बोले, मैं आपके साथ चलूँगा, लेकिन मुझे कुछ मिनट दे दीजिए, यह आप मेरी आखिरी इच्छा मान लीजिए। यमराज ने वह बात सुनी और उसको कुछ मिनट का वक्त दे दिया। कुछ मिनट में व्यक्ति ने एक पत्र लिखा। जो भी यह पत्र पढ़े वो आगे किसी और को दे दीजिए, ताकि कोई दूसरा भी उसे पढ़ सके। उस पत्र में लिखा था कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी पैसे कमाने में गुजार दी। आज मेरे पास इतनी बड़ी राशि है, मैं चाहूँ तो बहुत बड़ा साम्राज्य खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं अपने जीवन का 1 घंटा खरीद नहीं पा रहा हूँ। धन हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, लेकिन धन समय को खरीद नहीं सकता और जो समय बीत गया वह समय कभी वापस नहीं आता है। एक छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता।
समय और जीवन दोनों ही बहुत अमूल्य है। आप जहाँ भी इनका प्रयोग करें, अच्छी जगह प्रयोग करें। पैसे ज़रूर कमाए, बचत कीजिए, लेकिन अपनी कमाई से अपनी इच्छाएं पूरी कीजिए और हो सके तो गरीब लोगों की ज़रूर मदद कीजिए। ये कहानी सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ। यदि आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।